स्टूडेंट्स 2024 एचएससी बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाले जो महत्वपूर्ण रस हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। रसों के बारे में थोड़ा यहाँ पर आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो थर्ड वन ग्रामर से रिलेटेड आता है वो रस से संबंधित 2 अंकों के लिए आता है। वहां पर आपको 4 विकल्प दिए रहते हैं। उन 4 विकल्पों में से 4 ऑप्शन में से किसी भी 2 काव्य पंक्तियों को, कविता की लाइन को आपको पहचानना होता है कि इसमें कौन सा रस है। और ये जो 4 उदाहरण रस से संबंधित आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दिए रहते हैं, ये अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं का अगर आप देखेंगे तो उनके पेज नंबर 11 और पेज नंबर 22 पर 6 महत्वपूर्ण रस जो कि 12वीं कक्षा से संबंधित हैं और 12वीं कक्षा के एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। पेज नंबर 11 पर आप देखेंगे तो आपको रौद्र और वीभत्स रस के 2 उदाहरण मिल जाएंगे और पेज नंबर 22 पर आपको अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस के 2 उदाहरण मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये 6 के 6 रस जो पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 22 पर दिए गए हैं, जरूरी नहीं कि आप ये 6 के 6 रस तैयार करें। आप किसी भी 4 रस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। 2 उदाहरण के साथ वो आए हुए हैं। पेज नंबर 11 पर जो 2 रस दिए गए हैं, रौद्र और विभत्स के 2 उदाहरण, उनको आप देख लीजिए। पेज नंबर 22 पर अद्भुत रस और श्रृंगार रस के जो 2 उदाहरण दिए गए हैं, आप उनको अच्छे से देख लीजिए। यदि आप इतना ये 4 के 4 कर लेते हैं, बाकी का आप शांत रस और भक्ति रस से नहीं भी करते हैं, तो आपके अंकों में किसी भी तरह की कटौती नहीं होने वाली है। कारण ये कि 4 उदाहरण आपको आ रहे हैं, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, उनमें से आपको सिर्फ 2 पूछा जाता है करने के लिए। हाँ, ये सलाह मैं आपको जरूर दूंगा कि अगर आप 4 के चारों करने का प्रयास करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि अगर मान लो कोई उदाहरण आपने रस के रूप में गलत लिख दिया और अन्य सही है तो उसको वो सही कंसीडर किया जाएगा अगले वाले को, जो कि सही होता है। इस तरह से आपके अंकों की कटौती नहीं होगी और आप मार्क्स को हासिल कर लेंगे। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगली स्लाइड में एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब तक के जो 5 पेपर हो चुके हैं बोर्ड के, उनमें वो जो 4 उदाहरण दिए गए हैं, अक्सर उनमें से रिपीट कौन से हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस तरह से कौन से उदाहरणों को अच्छे से देखें जिससे कि आप एग्जाम में उनको देखकर सही ढंग से पहचान सकें और शब्दों को, यानी रस के जो नाम हैं, उनको सही ढंग से आप लिख सकें। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कि स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए, क्योंकि आपको सिर्फ रसों के नाम लिखने हैं, उनकी व्याख्या वहां पर नहीं प्रस्तुत करनी है। मतलब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काव्य पंक्तियों को पढ़ना है और जिस भी रस से संबंधित वो कविता की लाइन है, उस रस का नाम आपको वहां पर प्रॉपर क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर लिखते हुए लिख देना है, एंटर कर देना है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण रस जो अब तक आ चुके हैं उनको मैं अगली स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाता हूं कि अब तक कौन कौन से ऐसे रस हैं जो रिपीट हो चुके हैं। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि सितंबर और फरवरी, सितंबर 21 में और फरवरी 23 में वीभत्स रस के ये उदाहरण जो कि सेम है, जो कि आपको पेज नंबर 11 पर मिल जाएंगे। वीभत्स का मतलब होता है घृणा, यानी कोई ऐसी घिनौनी चीज देख लें आप तो आपके चेहरे पर एक अलग भाव हो जाता है, एक अजीब सी सिचुएशन आपके चेहरे पर दिखलाई पड़ने लगती है, आपका मुंह अजीब सा बन जाता है, उसी को वीभत्स कहा जाता है। तो वीभत्स का मतलब घृणा होता है। अगला आप देखिए, जुलाई
22 में और जुलाई 23 में, ये भी पेज नंबर 11 पर ही उदाहरण दिया गया। रौद्र रस, रौद्र का मतलब क्रोध होता है, गुस्सा होता है। यहां पर देखिए आपको दोनों साल में श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। ये उदाहरण सेम यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से काव्य पंक्तियां जो हैं रस से संबंधित वो रिपीट हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस से संबंधित दोनों उदाहरण दिए गए हैं और दो दो बार आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर सितंबर 21 में श्रृंगार रस का ये वाला उदाहरण आया है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैना नहीं सौबात। सेम ये रिपीट हुआ है। और जुलाई 22 में और फरवरी 23 में भी श्रृंगार रस का दूसरा वाला उदाहरण, जो कि यह है कि राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। ये दो उदाहरण यहाँ पर देखिए आप रिपीट हुए हैं। अगला अगर आप देखेंगे तो शांत रस 5 बार के बोर्ड एग्जाम में 3 बार आ चुका है। सितंबर 21 में, अप्रैल 22 में, फरवरी 23 में। शांत रस का माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। अब यहां पर अगला आप देखिए जो सितंबर 21 में और जुलाई 22 में अद्भुत रस का आया हुआ है। उदाहरण सेम ही है, देख लीजिए। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। देखिए दो रिपीट हुआ है, जुलाई में 22 का और सितंबर 21 का। और भक्ति रस का आप देखिए यहाँ पर अप्रैल 22 में और फरवरी 23 वाले बोर्ड एग्जाम में सेम रिपीट हुआ है। अब ये तो जो अब तक रिपीट हो चुके हैं उनके बारे में मैंने 2 स्लाइड के माध्यम से बताया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्टूडेंट्स को ध्यान रखें कि वो इस बार के एग्जाम में उनके आने के पूरे चांसेस हैं, वो अब तक एक एक बार ही आ चुके हैं। 2024 बोर्ड एग्जाम में जो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण रस हैं वो ये वाले हैं, आप यहाँ पर उनको देख सकते हैं। देखिए अप्रैल 22 में विभत्स रस आया है, जुलाई में अद्भुत रस आया है, जुलाई 23 में शांत रस आया है, अप्रैल 22 में रौद्र रस आया है, जुलाई 22 में भक्ति रस आया है। स्टूडेंट्स अगर आप ये 5 के 5 रस अच्छे से कर लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि इनमें से कोई 2 आपको अवश्य आएगा। और सबसे आसान अगर मैं आपको, जो मैंने शुरू में ही बताया कि अगर आप शुरू के 4 रस यानी विभत्स हो गया, रौद्र हो गया, अद्भुत रस हो गया और श्रृंगार रस, अगर ये चारों के आप दोनों उदाहरण सही ढंग से देख लेते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ वहां पर ये पहचान सकते हैं कि कौन सा विभत्स यानी घृणा से संबंधित, घिन से संबंधित है, कौन सा अद्भुत से संबंधित है, कौन सा रौद्र से संबंधित है। अब ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा पहचानने के आधार पर मैं आपको बता दूं कि जैसे रौद्र का मतलब क्या होता है, गुस्सा, क्रोध। यहाँ पर देखिए सक्रोध यानी क्रोध के साथ कहा, कैकेयी ने सक्रोध यानी कैकेयी ने गुस्से से कहा। तो जहां पर गुस्से वाला भाव आता है वहां पर क्या होता है, रौद्र रस होता है। अब विभत्स का जो मैंने अर्थ बताया घृणा वाला, देखिए घृणा किस तरह से कि सिर पर बैठो काग यानी कौवा, सिर पर कौवा बैठा हुआ है और आंखी दो खाद, जिस सिर पर यानी जिस प्राणी के सिर पर, मरे हुए प्राणी के सिर पर कौवा बैठा है वो क्या कर रहा है, आंखें निकाल कर खा रहा है। तो ये घृणा वाला भाव काव्य पंक्तियों में जब आप महसूस करें तो अपने आप आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर विभत्स रस है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए, खास आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। उसके बाद जुलाई 23 में जो अद्भुत रस आया है, अद्भुत का मतलब क्या होता है, अद्भुत का मतलब होता है मतलब आपको आश्चर्य में डाल दे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अचंभा, एक अचंभा देखा रे भाई, यानी एक ऐसा दृश्य देखा जिसको देखकर सरप्राइज हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना कि क्या देखा, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, यानी शेर खड़ा है और गाय उसके सामने घास चर रही है, यानी घास खा रही है। यानी एक शेर जो मांसाहारी है, जानवरों को मारकर उनका मांस खाता है, वही उनकी सुरक्षा कर रहा है। तो ये देखकर कहीं ना कहीं आपको अद्भुत भाव जरूर मन में पैदा होगा। तो देखिए
रस का मतलब ही हुआ फीलिंग्स, रस का मतलब ही हुआ कि आप महसूस करें अपने मन में कोई भाव को, तो वो हंसी से संबंधित हो, घृणा से संबंधित हो, नफरत से संबंधित हो, या शांत भाव हो, या ईश्वर की याद में रहने वाला भाव। जैसे यहाँ पर देखिए भक्ति रस से संबंधित है, समदर्शी है नाम तिहारो, हे ईश्वर तुझे तो समान रूप से देखने वाला बताया जाता है, इसलिए तू वही कर। ठीक वैसे ही जैसे नदी, गंगा नदी में नाले का पानी हो या साफ नदी का पानी हो, जब मिल जाता है तो वो अलग अलग नहीं कहलाता, बल्कि वो गंगा नदी का पानी कहलाता है। ठीक उसी तरह से माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो मरणोपरांत। इंसान को जब जमीन में दबाया जाएगा तो मिट्टी किस प्रकार से वहां पर कह रही कि इस दुनिया में क्या है, शांत भाव से आपको इस जीवन में, इस संसार में रहना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप ये पांच के पांचों अच्छे से कर लेते हैं तो 2 अंक बड़ी आसानी के साथ आप हासिल कर सकते हैं।